तो मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं तेजस के बारे में कि तेजस जो है इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि आप यहाँ द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में देख सकते हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ मलेशिया ने जो है भारत के तेजस में इंटरेस्ट दिखाया है और मलेशिया ने जो है वो लगभग 18 स्वदेशी तेजस को खरीदने की पेशकश की है कि भारत अब जो है दुनिया के दूसरे देशों से सिर्फ फाइटर जेट खरीदेगा ही नहीं बल्कि अब उन्हें फाइटर जेट्स जो है वो बेचेगा भी। भारत के तेजस विमान को खरीदने के लिए लगभग 6 अन्य देश जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने भी दिलचस्पी दिखाई है हमारी तेजस में। तेजस हमारा एक स्वदेशी निर्मित फाइटर जेट है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर तेजस की ऐसी क्या खासियत है कि दुनिया भर के देश इसे खरीदना चाह रहे हैं और अपनी दिलचस्पी इसमें दिखा रहे हैं। तो लगभग ये 1883 में ये प्रयास लगभग शुरू हुआ था और 18 साल बाद जो है इसको भारत को इसमें सफलता मिली है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हल्के फाइटर विमान यानी कि LCA का मतलब है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको शामिल करने के लिए तैयारी जो है लगभग 1983 में ही शुरू हो गई थी और अब सरकार की हरी झंडी मिलते ही भारतीय साइंटिस्ट अपने इस मिशन को अंजाम देने में रात दिन एक तेजस जो है एक सिंगल इंजन का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि अपनी श्रेणी का सबसे हल्का और सबसे छोटा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये लाइटेस्ट एंड और स्मॉलेस्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है अपने क्लास का। तो आइए अब जानते हैं कि ये सुपरसोनिक क्या है। तो सुपरसोनिक वो रफ्तार है, अगर कोई चीज़ जो है वो ध्वनि की रफ्तार से भी तेज़ चलती है तो उसे हम सुपरसोनिक स्पीड के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ जो है 1236 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर उड़ती है तो उसको हम सुपरसोनिक के नाम से जानते हैं। और सुपरसोनिक को मापने की जो इकाई है, इसे मेजरिंग यूनिट जो है वो मैक है। करीब 18 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जनवरी 2001 में जो है पहली बार इस स्वदेशी फाइटर जेट ने हिंदुस्तान के आसमान में उड़ान भरी थी। ये सब तब हुआ था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने 2003 में इसे तेजस नाम दिया था और तेजस नाम रखते वक्त उन्होंने ये बताया था कि तेजस जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है चमक। अब हम जो है कुछ तेजस की खूबियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि तेजस जो है वो लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और इसकी पूरी लंबाई जो है वो लगभग 13.2 मीटर है और इसका कुल वजन जो है वो 6500 किलो है और यह 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है। अब आइए आगे जानते हैं इसके बनावट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि LCA तेजस प्रोडक्शन में जितने पार्टनर्स हैं उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं। जैसे फ्रंट फ्यूजेलाज है, फ्रंट फ्यूजेलाज को डायनेमिक टेक्नोलॉजी बेंगलुरु ने बनाया है। सेंटर फ्यूजेलाज है, इसे VEM टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने बनाया है। रियर फ्यूजेलाज है, उसे अल्फ़ा कंपनी बेंगलुरु ने बनाया है और जो विंग्स हैं इसके उसे लार्सेन एंड टूब्रू कोयम्बटूर ने बनाया है। और इसका जो फिन है और रेडर जो है इसे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी एंड टाटा एडवांस मटेरियल लिमिटेड ने मिल के बनाया है। और फाइनली इन सारी चीज़ों को जो है एक साथ असेंबल करने का काम जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु ने किया है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो तेजस है हमारा वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है, यानी इसका जो कंपोजिशन है उसे हम देख लेते हैं। तो पीछे आप एक छोटा सा जो ये देख पा रहे हैं, ये जो है ये रडार वार्निंग रिसीवर है जिससे ये रडार से सिग्नल को रिसीव करेगा। और पीछे एक छोटा सा आप यहाँ देख रहे हैं, ये पोर्शन जो देख रहे हैं ये जो है ये मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, जिससे कि अगर पीछे से कोई मिसाइल आ रही है तो ये तेजस जो विमान है इसको पता चल सके कि इसकी तरफ कोई मिसाइल आ रही है और ये अपने आप को उससे बचा सके। और आगे जो आप ये देख रहे हैं ये पोर्शन, ये जो इसका है वो इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है, यानी कि ये तेजस जो है वो हवा में ही रहकर अपने में रिफ्यूल कर। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, यहाँ पे जो है वो रडार लगा हुआ है जिसे उत्तम AESAR के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम एक बार इसकी कंपोजिशन जान लेते हैं कि किन किन कंपोजिट मटेरियलों से ये बना हुआ है। तो ये आप रडार जो ये पीछे का आप टेल फिन जो देख रहे हैं ये
ये पोर्शन जो है वो आपका ग्लास कंपोजिट से बना हुआ है। और बाकी ये जो आपके फ्लैप देख रहे हैं साइड के, ये दोनों जो फ्लैप देख रहे हैं यहाँ, ये फ्लैप जो है, ये जो आपका जो है ये एल्युमिनियम से बना है, एल्युमिनियम कंपोजिट मटेरियल से बना है। और बाकी ये जो आगे सबसे फ्रंट में है, ये नोच जो है इसकी, ये जो है वो केवलार कंपोजिट की बनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि कहीं पे अगर दबाव पड़ेगा फ्लाइट के वक्त तो ये फ्रंट पोर्शन ही होगा, जो नोज़ है इसकी, यहीं सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और जो बाकी बॉडी है वो कार्बन कंपोजिट की बनी है। इससे फ़ायदा ये है कि ये प्लेन जो है वो एकदम हल्का होगा और आसानी से जो है ये तेज़ी से और दूर तक जा सकेगा। तो तेजस की बनावट जो है वो कार्बन फाइबर, टाइटेनियम, एल्युमिनियम की है। इस वजह से इसका वजन कम है और ये विमान जो है वो ज़्यादा मजबूत है। ज़्यादा मजबूत होने के साथ कम फ्यूल में ज़्यादा दूर तक जा सकेगा। और इसमें जो है सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगे हुए हैं। ये एक तरह का जैमर है जो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। ये आसमान और ज़मीन से किए गए हमलों से अपने आप को बचा सकेगा। इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रोब में यहाँ जो सामने था, जिससे ये रिफ्यूलिंग कर सकेगा। तो लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ये उड़ रहा है उस वक्त भी जो है वो 20,000 फीट की ऊंचाई पर जो है इसमें ईंधन भरा जा सकेगा। और अगर हथियार के मामले हम देखें तो इसमें लगभग 6 तरह की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। ये साइड में आप देख रहे हैं तो यहाँ ये लगे हुए हैं सिस्टम, जहाँ पे नीचे यहाँ जो है, यहाँ नीचे हम जो है मिसाइलों को तैनात कर सकते हैं। तो इसमें जो है लेज़र गाइडेड बम हो गए, गाइडेड बम हो गए, क्लस्टर बम हो गए, इन सभी को इसमें लगाया जा सकता है। और एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस और क्रूज मिसाइलें और ले जाने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एयरफोर्स को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 5 दशकों में 400 से ज़्यादा MiG-21 विमान जो है वो क्रैश हो चुके हैं। इसमें हमारे कई होनहार पायलटों की इसमें मृत्यु हो गई है। इसकी वजह से भारत सरकार भी इसे रिप्लेस करना चाहती है। जो MiG-21 हैं उनको हटा के, उनके बेड़े को पूरी तरीके से हटा के उनकी जगह पे तेजस विमान को लाना चाह रही है। और यही कारण है कि जो MiG-21 की जगह लेने में ये हमारा तेजस अब इस वक्त कामयाब हो गया है। जो हमारे समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन पर भी आसानी से ये लैंड कर सकता है और वहाँ से आसानी से ये टेक ऑफ भी कर सकता है। यानी इसमें हथियार ले जाने की क्षमता भी ज़्यादा है और MiG-21 से लगभग दोगुनी क्षमता है इसमें ले जाने की। और स्पीड की बात करें तो जो हमारा अभी राफेल चर्चा में था, तो ये राफेल से लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार से जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आखिरकार मलेशिया जो है वो किन कारणों से जो है वो तेजस को खरीदना चाह रहा है। और मलेशिया के साथ साथ जो और भी देश हैं जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, ये देश भी जो हैं इन्होंने भी रुचि दिखाई है भारत के तेजस में। मलेशिया के पास कई ऑप्शन थे जेट के लिए, जैसे कि चीन का JF-17 जेट था, दक्षिण कोरिया का AF-50 और रूस का MiG-35 और इसके साथ साथ Yak-130 भी मलेशिया के पास चॉइस में था। लेकिन मलेशिया ने इसके बावजूद जो है वो भारत के तेजस में अपनी रुचि दिखाई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मलेशिया जो है वो भारत के तेजस विमान में अपनी रुचि दिखा रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।